नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। ज़रूरी नहीं है कि रूम के अंदर बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि फार्मेसी में जाके वीडियो शूट करना। ज़रूरी नहीं है कि वेयर हाउस में ही जाके वीडियो शूट करना। हम रूम में बैठ के ही पूरा डेटा निकाल के हम आपको बताएंगे। नादी फार्मेसी कैसा कंपनी है, इसमें कैसे आना है, कितना सैलरी है, क्या काम होता है। सप्लायर से भी बंदे आते हैं और डायरेक्ट कंपनी में भी आते हैं नादी में। तो सप्लायर और नादी में क्या फ़र्क होता है, हम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अगर आप लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कोई दूसरा जानकारी चाहिए तो कमेंट करना। वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे कुछ नहीं समझ पाओगे। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के इतिहास से। 1986 में नादी मेडिकल 2 स्टोर के साथ जड्डा में खुला था। जैसे जैसे सऊदी अरब डेवलप करते गया वैसे वैसे फार्मेसी भी बढ़ते गए। तो 2024 के लास्ट आंकड़े के हिसाब से 1156 स्टोर सऊदी अरब में खुले टोटल। यूएई में भी 25 स्टोर खुले। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस कंपनी के वेयर हाउस से। फार्मेसी पे भी जाएंगे और सैलरी पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों वेयर हाउस जो होता है सऊदी अरब में 3 जगह बड़े बड़े वेयर हाउस है नादी मेडिकल का। सबसे बड़ा है जद्दा में, उसके बाद है रियाद में, उसके बाद है अहवा में। तो दोस्तों वेयर हाउस इतना बड़ा वेयर हाउस है कि मान लो कि एक क्रिकेट स्टेडियम जितना। तो इसमें काम क्या होता है दोस्तों, बाहरी देशों से दवाइयाँ आता है, इंपोर्ट होता है, उसको पैकिंग करना होता है, बॉक्स में डाल के उसको पैक करना होता है, कितना पीसेस डालना है, कॉस्मेटिक्स, फूड्स जैसे कि बच्चों का कुछ ड्रिंक्स और हेल्थ केयर वाला खाने की चीज़, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ें उस बॉक्स में पैक करके सील करके उसको डाल दिया जाता है। वो चला जाता है लोडिंग अनलोडिंग में। तो वहाँ भी काम होता है, जहाँ पे लोड अनलोड होता है वहाँ पे वेयर हाउस में कंटेनर लोड होता है, जहाँ पे ड्राइवरों का भी चांस होता है, आप ड्राइविंग में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आता है वेयर हाउस आता है, जहाँ पे फोर्कलिफ्ट ड्राइविंग भी होता है और लिफ्ट वाला जो होता है हैंड क्लिप, जिससे आप घिसकाना पड़ता है सामान को इधर से उधर, और क्लीनिंग का भी काम होता है, सिक्योरिटी गार्ड का भी काम होता है। तो वेयर हाउस में रहना कैसे, जैसे कि वेयर हाउस में बंदे ज़्यादा होता है तो आपको एक बिल्डिंग लिया जाता है जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है, ज़्यादा बंदे रहता है। ज़्यादा बंदे रहने की वजह से तो वहाँ पे कंपनी आपको रूम देगा रहने के लिए, और खाना आपको खुद खाना है, और जाने आने के लिए भी सुविधा कंपनी देती है। और ड्यूटी आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक करना है, या रात को भी आपको 7 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे तक करना है। 2 शिफ्ट में काम होता है, या तो आप सुबह में पकड़े जाओगे या तो नाइट में। कभी ओवर टाइम भी चलता है वेयर हाउस में, तो कभी काल ओवर टाइम बंद भी हो जाता है, क्योंकि डिमांड होता है ना, स्टोर में सेल्स जितना होता है उतना काम भी गोदाम में चलता है। सैलरी की भी बात करेंगे। अभी हम चलते हैं क्लिनिक पे। तो क्लिनिक में क्या होता है दोस्तों, जो पढ़ा लिखा होता है, जिसकी दवाइयों के बारे में जानकारी होता है, जिसके पास डिग्रियाँ होता है, इंटरव्यू दे के आया होता है, चाहे सप्लायर से हो या चाहे डायरेक्ट कंपनी से हो, पढ़े लिखे इंसान को वहाँ पे सिलेक्टेड किया जाता है। जो बात है, जितने भी पढ़े लिखे हो, हम गैर मुल्की नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जितने भी भाई लोग आता है, उनका काम तो वही होता है कि सर सफाई करना, झाड़ू पोछा करना और दवाइयाँ का एक्सपायरी चेक करना। उससे ज़्यादा उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, जो जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में ज़्यादातर मछलियों का चलता है। रूम आपको खुद लेना है, खाना भी खुद खाना है, और रूम से पैदल हो या साइकिल हो आपको खुद आना है क्लिनिक तक और खुद जाना है अपने साधन से। तो दोस्तों रही बात सैलरी की, तो ये भाई ने तो बताया कि मेरा 1600 बेसिक है, और ओवर टाइम मिला के 2-3 घंटा ओवर टाइम करता हूँ, तो मिला के मेरे को 2200-2300 सैलरी भी आता है, जो इस भाई ने बताया। तो दरअसल 1600 बेसिक नहीं होता है दोस्तों, उसमें रूम का पैसा ऐड किया गया है, इसलिए उसको 1600 लग रहा है, क्योंकि वो रूम का भी पैसा पेड कर रहा है। जो कि इस पर मैंने चर्चा किया है आमतौर पर, कि देख लेना जाके कि सऊदी अरब में रूम का कितना पैसा पड़ता है। ज़्यादा भी नहीं पड़ता है, क्योंकि 4-5 बंदे रहते हैं क्लिनिक में, वो सब आपस में मिलजुल के एक रूम ले लेते हैं, 250-300 रियाल में काम निपट जाता है। कंपनी पैसा देता है रूम का, तो पैसा भी अच्छा खासा बनता है, ऐसा बात नहीं है। क्लिनिक में काम का ज़्यादा वो रहता है, फोकस्ड रहता है, क्योंकि वे दवाइयाँ हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, सर सफाई पे भी ध्यान देना होता है, और पैसा अच्छा खासा बन जाता है। तो नादी में आने के लिए सबसे पहले दोस्तों मेरे लाइक का बटन दबाना इस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में देखना, उस लाइक के नीचे में मोर व्यूज़ पे दबाना। डिस्क्रिप्शन में पूरा मैंने जॉब पोर्टल्स वेबसाइट्स मैंने डाला है, जो कि नादी कैरियर्स का भी है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और लिंक्डइन और BAT.com और दूसरे भी जॉब पोर्टल्स मैंने डाल दिया है सऊदी का। तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख के भगा देते हैं, खलास हो गया ये, आप कमेंट में डाल देते हैं कि भाई इस कंपनी में जॉब अप्लाई करें, इससे करें। तो ये गलती ना करें प्लीज़। तो आप लोग सबसे पहले वहाँ पे जाके अपना CV तैयार करें, पहले अपना क्वालिफिकेशन क्या क्या है, आपके पास टैलेंट क्या, आपको जानकारी है, कितने पढ़े लिखे हैं। इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है, पढ़े लिखे लोगों का काम है, अगर अनपढ़ भी है तो उसको भी चलता है थोड़ा थोड़ा,
अगर पढ़ा लिखा भी है तो उसको वेयर हाउस में डाल दिया जाता है, वो अपन वेयर हाउस में काम करता रहो 12-12 घंटे और रूम में आके बिल्डिंग में भीड़ भाड़ में सो जाओ। तो आप लोग वहाँ पे जाके जॉब अप्लाई करें, CV भरें और ट्राई करें, क्योंकि मेहनत करने वाले का और कोशिश करने वाले का हार नहीं होता है दोस्तों। एकदम से कोशिश करना है और जॉब अप्लाई करना है। अगर कोशिश करें कि आप डायरेक्ट इस कंपनी में आने की, ये कोशिश ना करें कि सप्लायर से आने। अगर आप सप्लाई से अगर आते हो नादी मेडिकल में तो आपको नादी मेडिकल के बंदों से 200-250 रियाल आपका सैलरी कम आएगा, क्योंकि आप सप्लायर से। मैं इस पर भी मैंने बहुत से वीडियो बनाया, देख लेना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि नादी मेडिकल कैसा है और क्या काम होता है। और कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।